दाऊद एक और भजन लिखता है, भजन संहिता 34। मैं पहले उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। और ये भजन तब लिखता है जब वो उस राजा के सामने से भाग के आता है जिसके सामने वो पागलों की तरह हरकत कर रहा था। यहाँ भजन संहिता 34 में लिखा है कि जब वो राजा एबीमेलेक के यहाँ से भाग के आया, ये वही राजा है जो आशीष है जिसका नाम है। और जब दाऊद वहां से भाग के आता है, दाऊद एक भजन लिखता है। ये भजन संहिता में मेरा एक फेवरेट भजन में से है। भजन कहता है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के नाम को आशीर्वाद दूंगा, उसकी स्तुति सदा मेरे मुख में रहेगी। मेरे प्राण परमेश्वर पर गर्व करेंगे और जो विनम्र हैं वो आनंदित होंगे। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, आओ उसके नाम को महिमा दे मिलकर। मैंने परमेश्वर को खोजा और उसने मेरी सुनी और उसने मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. I sought the Lord and he heard me and he delivered me from all my fears. मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ये लाइन पावरफुल है। मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मेरी सुन ली और मेरे सारे भय से मुझे मुक्त कर दिया। ये पावरफुल टेस्टिमनी है कि मैंने पुकारा, मैंने आवाज दी, परमेश्वर ने मेरी सुनी और मुझे सारे भय से मुक्त कर दिया। ये जीवन की जो गुफाएं होती है, ये बहुत ऐसी जगह होती है जहां आदमी बहुत अकेलेपन में होता है। हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता और हर जन के दिल में होता है, जब हम हर्ट होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, खेदित होते, अकेले होते, कोई मेरी बस सुन ले। दाऊद उस स्थान में जहां वो हेल्पलेस है, बिना पैसों के है, लेकिन इसी स्थान में दाऊद के एटीट्यूड में एक चीज हम देख सकते हैं, वह है विनम्रता। जब वो परमेश्वर के सामने अपने आप को विनम्र करता है। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अटेंशन, उसका ध्यान आप पर चला जाए? दुनिया में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एटीट्यूड है जो परमेश्वर के ध्यान को अट्रैक्ट करता है। वो है कि जब एक आदमी अपने आप को परमेश्वर के सामने विनम्र कर लेता है। विनम्रता ना केवल परमेश्वर का ध्यान एकत्रित करती है, विनम्रता परमेश्वर की दया को खींचती है उस व्यक्ति के प्रति। नीति वचन में वचन कहता है कि प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड अ हॉटी स्पिरिट बिफोर द फॉल, कि किसी भी व्यक्ति के नाश से पहले जरूर उसके जीवन में घमंड आता है, उसके मन में घमंड आता है। मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं अपने ढंग से चलूंगा। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से नफरत करता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के रास्तों पे अड़ंगा लाता है। लेकिन एक परिस्थिति है, एक दिल की परिस्थिति है जो परमेश्वर के ध्यान को खींचती है लोगों की तरफ, वह है विनम्रता। जब कोई हम्बल हो जाता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ खिंच जाता है। कुछ है इस विनम्रता के बारे में कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने दीनहीन हो जाता है, परमेश्वर का ध्यान उसकी मर्सी को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, परमेश्वर मेरी बिगड़ी बना दे, परमेश्वर मेरी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर दे, परमेश्वर मेरे जीवन में हस्तक्षेप करे, परमेश्वर मेरी सुन ले, परमेश्वर का ध्यान खींचने के लिए एक तरीका है विनम्रता। जब कोई हम्बल हो जाए, वो परमेश्वर की दया अट्रैक्ट करने लगेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति पर दया दिखाता है, परमेश्वर विनम्र व्यक्ति को उठाता है। और यही आपकी विपरीत परिस्थिति दिखाती है कि आप बदल के क्या बन जाएंगे। परमेश्वर जब दाऊद को बुलाए थे, जरूर परमेश्वर दाऊद के बारे में सब कुछ जानते। ऐसा नहीं है कि विश्वासी गलतियां नहीं करते, ऐसा नहीं है विश्वासी पाप नहीं करते, ऐसा नहीं है कि विश्वासी पूर्ण होते या उनको कभी ठोकर नहीं लगती। उनको ठोकर लगती है, वो गिरते हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं जो परमेश्वर को जब पुकारते हैं, उस पुकार में दर्द भी होता है, उसमें एक विनम्रता होती है। जब वो गिरते हैं, जब वो टूटते हैं, जब वो अकेले होते हैं, जब वो बेसहारा होते हैं, उनके अंदर कुछ टूटता है और उनका सारा भरोसा सारी चीजों से हटकर वो अपना भरोसा परमेश्वर पर डाल देते हैं। यदि हमको अपनी गवाही याद हो तो हम लोग ऐसे ही प्रभु के पास आते हैं जब हम बेसहारा हो जाते हैं या जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और हम विनम्र हो जाते हैं। विनम्रता जैसे कुछ भी प्रभु का ध्यान एकत्रित नहीं करता। अगर आज आपको लगता है मैं प्रार्थना करता हूं या मैं अपने अंदर रोता हूं, मेरे आंसू बहते हैं, परमेश्वर मेरी तरफ शायद देखते नहीं, शायद मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, विनम्रता जैसे कुछ चीज नहीं है जो परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। परमेश्वर दया दिखाता है। वचन कहता है परमेश्वर दयालु अपनी सारी सृष्टि के ऊपर,
पर एक ह्यूमिलिटी, एक ऐसा एटीट्यूड है आदमी के अंदर जो उसको विनम्र करके परमेश्वर के सामने घुटने टिकाना सिखा देते। देखिए, कुछ प्रार्थना है वो सीखनी नहीं पड़ती। जीवन की परिस्थितियां जब एक व्यक्ति को तोड़ती है, वो कुछ चीजें खुद पर, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, फास्टिंग सीखने की चीज नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई ऐसा मुद्दा हो जीवन में जो तुमको बहुत तंग कर रहा है, तुम्हारा अपने आप ध्यान शरीर की बातों से हट जाएगा और तुम भूखे रहकर अपने शरीर को मारकर अपनी आत्मा से परमेश्वर के को दुहाई दोगे। उसी प्रकार से प्रार्थना सीखने की चीज नहीं है। प्रार्थना जब एक आदमी टूटा होता है, वो आवाज देता है। मैं ये वर्ष मैं जितनी बार पढ़ता हूं मुझे खुद इतना आशीष करता है। मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने परमेश्वर को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे सारे भय से मुक्त कर दिया। एक घमंडी व्यक्ति अपनी जरूरत को परमेश्वर के सामने नहीं बोलता। एक घमंडी व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर अपना भार नहीं डालता है। एक घमंडी व्यक्ति कठोर होता है और वो अपनी गलतियां नहीं मानता। एक घमंडी व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति में भी, उस परिस्थिति में भी जहां उसको टूट जाना चाहिए था, अपने घमंड को बनाए रखता है। इतने लोग हैं जो आज तकलीफों में हैं, जो हर्ट हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ है परमेश्वर के सामने मानने के लिए कि परमेश्वर आई नीड यू, गॉड आई नीड यू, लॉर्ड मेरे को आपकी हीलिंग चाहिए, लॉर्ड आप ही मेरे सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं, लॉर्ड आप ही मेरी बिगड़ी बना सकते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनका दर्द, जिनकी तकलीफ उनके अंदर एक एटीट्यूड पैदा करता है जहां वो परमेश्वर के सामने टूट जाते हैं और वो प्रार्थना करना सीख जाते हैं, वो विनम्र हो जाते हैं। ये विनम्र को ऊंचा उठाना परमेश्वर का प्रोजेक्ट है। जहां कहीं भी पृथ्वी में कोई परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करके अपनी दया से उसके जीवन को छूना, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, ये उसका अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है। परमेश्वर खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप वो व्यक्ति हैं, आपका जीवन ठीक नहीं है, आपकी परिस्थितियों में, आप अकेलेपन में हैं, आप ठोकर खाए, आपसे गलती हुई, आप हो सकता है आज आप पाप में फंसे हो, आप 10 प्रकार की बुराइयों में फंसे हो सकता है आपका जीवन हर जगह से गिरा हो और आपको लगता है कि शायद प्रेयर, प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, एक परिस्थिति है आत्मा की जो सीधा स्वर्ग से परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ खींच के ले जाएगा। सिंहासन से वो आंखें सीधा आप पर पड़ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आज भी खोज उन लोगों को जिनके प्रति आपको वो सामर्थ्य दिखाए। और परमेश्वर लेकिन खुद घमंडी को रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है। आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी, मैंने उसको पुकारा और उसने मेरी सुन ली। वचन भी यही कहता है ना, ये हमारा कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पे। 1 यूहन्ना 5:14 कि जब हम उससे प्रार्थना करते हैं हमको मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा द्वारा मांगते हैं। जब वो प्रार्थना है, मतलब वो बोलता है कि मेरा कॉन्फिडेंस है, व्हेन आई प्रे गॉड लिसन्स। वचन कहता है कि एक अधर्मी की प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन जब कोई टूटे दिल से प्रार्थना करता है, टूटे दिल से, आपकी परिस्थिति जो भी हो, जब कोई टूटे दिल से विनम्रता के साथ प्रार्थना करता है, इस लाइन के पावर को देखिए, मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और उसने मेरे को मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। पहला सवाल होता है कि क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं। आज दाऊद की इस गवाही से हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर सुनता है। जब आदमी विपरीत परिस्थिति में होता है, उसको डर होता है, ये हो जाएगा, अनिश्चितता का डर, कल क्या होगा, मेरे साथ ऐसा कब होगा, मेरी परिस्थिति कभी चेंज नहीं होगी, मेरा ब्रेक थ्रू कभी आएगा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर आपकी सुनता है, कुछ परिस्थिति बदलने से पहले आपके अंदर कुछ बदल जाता है। जब परमेश्वर आपकी सुन लेता है, जब किसी भी व्यक्ति को इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी आवाज सुनी गई है, सबसे पहले उस आदमी के हार्ट से फियर निकल जाता है। वचन कहता है पूर्ण प्रेम सारे भय से मुक्त करता है। गॉड्स लव, गॉड का परफेक्ट लव है, वो फियर से डिलीवर करता है। जो भी व्यक्ति को फियर में रहता है, वो फियर उसके ऊपर न्याय का फियर है। वो अपने कॉन्शियंस के कारण, क्योंकि वो जानता है वो गलत है, वो पाप में है, तभी फियर होता है। लेकिन जब परमेश्वर के लव का एक्सपीरियंस होता है, प्रभु सबसे पहले फियर से डिलीवरेंस देते हैं। आज को यह प्रभु मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर दे दीजिए, नहीं, सबसे पहले आप जिसकी प्रार्थना सुनी जाती है उसके जीवन में, उसके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। मैंने प्रभु से अपनी दुहाई की, उसने मेरी आवाज सुनी और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। आई सॉट द लॉर्ड, मैंने परमेश्वर को खोजा। आई क्राइड आउट टू द लॉर्ड, मैंने उसके सामने दुहाई दी, एंड ही हर्ड मी, उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। आज अगर प्रभु आपकी आवाज सुन ले, सबसे पहले आपके अंदर भय चला जाएगा। कल क्या होगा, मेरी परिस्थिति बदलेगी कि नहीं, ये कब तक चलेगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये सारी आवाज बंद हो जाएगी और अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, गॉड हैज हर्ड मी। जब आपके पास कोई नहीं है सुनने के लिए, याद रखिए एक स्थान है आप पहुंच सकते हैं,
आप पृथ्वी में कहीं भी हो, आप किसी गुफा में हो, आप किसी अंधेरे स्थान में हो, आप दुनिया के किसी कोने में हो, आप एक बंद कमरे में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की नजरें उस व्यक्ति की तरफ पड़ती है जो अपने आप को परमेश्वर के सामने विनम्र करता है। उस दुहाई में एक ऐसा वो है जो परमेश्वर के ध्यान को खींचता है। परमेश्वर की दया उस व्यक्ति की तरफ जाती है। सोचिए, अगर परमेश्वर आज आपकी सुन ले, परिस्थिति से पहले उस परिस्थिति का डर, उस परिस्थिति का प्रभाव, उस परिस्थिति का भय आपके मन से निकल जाएगा। आपके मन से अनसर्टेनिटी ये निकल जाएगी। कल क्या होगा, ऐसा कब तक चलेगा, कब मेरी परिस्थिति बदलेगी। और यही पावर उस प्रेयर का जो सुन ली जाती है। फर्स्ट, सबसे पहले वो आदमी भय मुक्त हो जाता। गॉड हैज हर्ट मी। आप जिस परिस्थिति में कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सको। जब कोई हर्ट में होता है, दुखी होता है, सबसे ज्यादा उसकी इच्छा होती है काश कोई होता है जिससे मैं अपना हार्ट शेयर कर सकूं। और देखिए, दाऊद इतना ईमानदार था कि रोकर परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि टूटी परिस्थिति, जब एक टूटा दिल का व्यक्ति होता है वो खुद प्रार्थना करना सीख जाता है। और मैं इस सीरीज में यही बात बता रहा हूं, भले ही परमेश्वर किसी को बुलाता है उसको सब बातें नहीं बताता है। भले ही परमेश्वर किसी को बुलाता है, वो भरोसा उस व्यक्ति को ही करना सीखना अपने प्रतिदिन में जीवन में। अंधेरी घाटी से हम सबको जाना पड़ता है, लेकिन अगर अंधेरी घाटी से हम प्रभु के आवाज सीख कर आगे नहीं बढ़े तो शायद अंधेरी घाटी जाने का मतलब भी नहीं होता। 5वीं पंक्ति कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी ना काला हुआ। इस गरीब ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। अभी देखिए, दाऊद वो जो राजा बनने वाला, उसकी हालत कैसी है। वो बिना खाने के, बिना दोस्तों के, बिना कहीं रहने के एक गुफा में छुपा हुआ है और कहता है, इस गरीब ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आज प्रभु आपके जीवन में भी टर्न अराउंड कर सकते हैं। आज टर्न अराउंड की शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। टर्न अराउंड। आपको लगा बहुत देर हो गई, मेरा काम नहीं बना, मेरी लाइफ वैसे नहीं चली जैसे चलनी थी, लेकिन आज आपके जीवन में टर्न अराउंड हो सकता है। आज लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है। आज लाइफ में परमेश्वर का हस्तक्षेप हो सकता है। आज गॉड आपकी लाइफ में इंटरवीन कर सकते हैं। आज परमेश्वर की दया आपकी तरफ खींची चली आ सकती है। इस व्यक्ति के पास जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, कुछ नहीं बचा था। इसकी पत्नी, इसका दोस्त, इसका मेंटर, इसका जॉब, इसकी सिक्योरिटी, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब खो देता है। ना खाने को, ना रहने को, ना कोई सहारा, ना कोई छुपने की जगह। ये मारा मारा गुफाओं में छुप रहा है। लेकिन दाऊद को वो मालूम था जो बहुत लोगों को नहीं मालूम। पूरी दाऊद की सीरीज में देखेंगे, उसको कुछ बातें मालूम थी जो दूसरे लोग नहीं समझते। एक किसी कारण से बोला गया, वो परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मैं आपसे बोल रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी परिस्थिति में, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आपकी क्राइसिस कितनी बड़ी है। वो सीखे जो दाऊद को मालूम था। वो कहता है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुनी और उसने मुझे सारे भय से मुक्त कर दिया। फर्स्ट थिंग, वो उसी केव में, प्रभु कोई उस गुफा को बदल के कोई महल नहीं बना दिए, लेकिन इन सब चीजें होने से पहले वो व्यक्ति अपने भय से मुक्त हो जाता। बोलता है, इस गरीब आदमी ने परमेश्वर को पुकारा, इस गरीब ने पुकारा, तब यहोवा ने उसकी सुन ली और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। अब स्टोरी है डिलीवरेंस की, अब स्टोरी है टर्न अराउंड की, अब स्टोरी है कैसे परमेश्वर हर बात भलाई की ओर ले जाती है। उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी इच्छा द्वारा बुलाया गया। परमेश्वर बुराई का स्रोत नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब अपने किसी बच्चे पर, इंसान पर बुराई आने देता है और वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाता है, परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उस विपरीत परिस्थिति को उस व्यक्ति की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुराई आने देता है, कई बार वो इसलिए होता है कि उसकी लाइफ को रीरूट करे, रीशेप करे, उसको एक नए स्थान में ले जाए, उसको एक नए तरीके से इस्तेमाल करे, उसके जीवन में एक नया काम करे, उसके पुराने बंधन तोड़कर उसको एक नए स्थान में ले जाकर उसमें अपनी योजना पूरे करे। तो कई बार जब एक विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम करता है विपरीत परिस्थितियों से जाता है, इसलिए नहीं चाहता कि परमेश्वर चाहता उसका नाश हो जाए, वो इसलिए चाहता है कि इन परिस्थितियों में उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता बदल जाए, वो परमेश्वर के और करीब आ जाए, परमेश्वर उसकी लाइफ को एक नई दिशा में ले जाए। और परमेश्वर दाऊद को ऐसे स्थान में ले आते हैं जहां अब उसकी लाइफ को एक नया शेप देने लगता है। हम लोग पहला सैमुएल 22वें अध्याय 1 और 2 पंक्ति पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 22 वर्स 1 और 2। क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, खुद अनुवाद करता हूँ, तो मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ और फिर मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ। David therefore departed thence and escaped in the cave
Adullam. And when his brethren and all his father's house heard it, they went thither to him. वचन कहता है दाऊद वहां से भाग गया, मतलब दाऊद उस राजा की उपस्थिति से भाग गया और वो गुफा में जाके रहने लग गया। और तब मतलब जब तब लिखा, मतलब ऐसा नहीं जैसे वो गुफा में आया कोई मैप या जीपीएस गूगल मैप देख के उसके सारे भाई लोग उसके पास आ गए, नहीं। इन सारी चीजों के बीच में अंतराल है। ये जो सारी स्टोरी हम लोग कवर कर रहे हैं एक चैप्टर में, इनके बीच में कई बार साल है, कई बार महीनों है इनके बीच में। तो हम लोग जब एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जाते हैं और उन पंक्तियों के बीच में कितना समय हमको, आपकी भी लाइफ ऐसी है, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, एक साल और दूसरा साल, उस साल के बीच में कितना समय आपने कैसे बिताया शायद कोई नहीं जानता। दाऊद वहां से भागकर उस गुफा में जाता है। लेकिन हमने भजन संहिता 34 से पढ़ा कि मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त किया। इस गरीब ने पुकारा तब यहोवा ने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे कष्टों से छुड़ा लिया। अब वचन कहता अब उसके परिवार वाले जब ये सुने कि दाऊद वहां छुपा हुआ है, वो वहां आ गए, मतलब उसका पूरा घर आ गया। और जितने संकट में पड़े थे, मैं अगली 2 नंबर पंक्ति पढ़ रहा हूं, जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास थे, वे सब इकट्ठे हुए और वो उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। ये अकेला आदमी था, ये भाग रहा था, इसने सब कुछ खो दिया था, इतनी जान बचा के भाग रहा था। बट दिस इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। ये पुकारता है, परमेश्वर इसकी सुनते हैं और अब होता है इसकी लाइफ में टर्न अराउंड की स्टार्ट। क्या टर्न अराउंड है? अब ये आदमी गुफा में अकेले छुपा हुआ था, लेकिन अब यहां ये अकेला नहीं रह सकता क्योंकि करीब 400 लोग इसके साथ जुड़ गए थे। आपको याद है, ये वही परिवार है इसका जिनको पहले याद भी नहीं था कि इनका एक 8वां बच्चा भी है जो कहीं भेड़े चरा रहा है जब सैमुअल वहां अभिषेक करने आता है। ये वही भाई है जिसके बड़े भाई उसका मजाक उड़ाते थे या उसके बड़े भाई उससे घृणा करते थे। ये वही भाई है जो जब सॉल के यहाँ था शायद इसको सब भूल गए थे, लेकिन ये वही भाई है। उस गुफा में उसका सारा परिवार उसके पास आ जाता है। और खाली परिवार नहीं आता, जितने लोग जो संकट में थे, जो ऋण में थे, जो उदास थे, वो सारे लोग इसके पास आ जाते। मतलब उस समय साउल के राज्य में लोग बहुत परेशान थे, लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था और साउल पागल हो चुका था। मतलब किसी ने कहा साउल अपने आप में एक सिविल वॉर जैसा था। वो डिप्रेस था और उसका डिप्रेशन भी इंटेंस था, वो पागल जैसा होगा, उसकी फ्लक्चुएशन थी और जो उसकी प्रजा है वो उसके इस व्यवहार के कारण तंग थी। तो लोग उसके बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने के कारण और उसके द्वारा दिए गए तकलीफों के कारण लोग तंग आ गए थे। और ये तंग लोगों की टोली अब जाके दाऊद के साथ मिल जाती। मतलब कुछ लोग थे अब वो और झेल नहीं पा रहे थे, वो जाके दाऊद के साथ जुड़ जाते हैं। अब दाऊद लीडर बन जाता है सारे दुखी लोगों का। अब दाऊद जो खुद दुखी था, खुद छुप रहा था, उदास था, परमेश्वर उसी उदासी में, प्रभु उसको कहीं गुफा से दूर नहीं ले जाते, लेकिन उसी परिस्थिति में उसको सारे दुखी लोगों का लीडर बना देते हैं। जब वो उस गुफा में था, शायद वर्थलेस, एक ऐसा आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं, यूजलेस, किसी काम का नहीं, मिसट्रीटेड, गलत व्यवहार उसके सुबह, मिसअंडरस्टूड, उसको गलत समझा गया। लेकिन अभी 400 लोग अपने परिवार के साथ, मतलब 400 पुरुष उसके साथ जुड़ गए। पुरुष मतलब बाद में हम देखेंगे उनकी पत्नियां, उनके बच्चे भी होते हैं। तो 400 लोग उसके साथ जुड़ गए और अब ये केव, ये जो गुफा है, ट्रेनिंग का स्थान बन गया जहां दाऊद के सामर्थी सेना की तैयारी हुई। ये वही सेना है, जब ये राजा बनते हैं तो उसकी सामर्थी सेना होती है, उसके कैबिनेट के लोग होते हैं। अब वो गुफा उन लोगों का स्थान बन जाता है, दाऊद के साथ जिंदगी भर रहेंगे, जो दाऊद की अपनी टीम बन जाएंगे, जो दाऊद के अपने सैनिक बन जाएंगे, सेनापति बन जाएंगे, उसके अपने मिनिस्टर्स बन जाएंगे। और अब दाऊद उनके जीवन को पलट देता है और उनको ऑर्डर और डिसिप्लिन में एक नए डायरेक्शन में लेके चला था। देखिए दाऊद जब तकलीफ में गया, वो कितना स्ट्रिप्ड हो गया, मतलब कितना अकेला हो गया कि उसके पास अब कुछ नहीं, कोई नहीं। और अब परमेश्वर कुछ लोगों को उसके पास भेजते हैं और ये लोग भी जिनके जो दाऊद के साथ होते हैं, ये इजराइल के शूरवीर बन जाते हैं। याद रखिए, दाऊद एक महान राजा सिर्फ नहीं था, दाऊद की सेना भी महान थी, उसके पास एक से एक शूरवीर थे और ये वही लोग थे जो इस संकट के समय में आके इससे जुड़ते हैं। अब ये केव, ये टर्न अराउंड देखिए, अब ये गुफा एक ट्रेनिंग का स्थान बन जाती है। अब इजराइल का अगला राजा किसी अनजान जगह में छुप के एक ट्रेनिंग कैंप में, जहां इसको कोई नहीं देख रहा, कोई इसको नहीं जानता अभी, लेकिन वहां एक राजा के सिंहासन में बैठने की अब तैयारी चालू हो रही है। ये जब लोग आए थे, इनमें
ये लोग संकट में थे, कर्ज में थे, उदास थे। हम भजन संहिता 34 में पढ़ूंगा। परख कर देखो, आज प्रभु संकट में जो लोग हैं उनको प्रभु कह रहा है भजन संहिता 34 से वचन कह, परख कर देखो यहोवा कितना भला है और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो। आज आप हो सकता है आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और आप प्रभु को जानते भी नहीं हैं। आज आप या तो नशे में हैं, शराब पीते हैं या विचार में हैं, कोई भी परिस्थिति है, आपके हार्ट में एक लॉन्गिंग है कि शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाए। आज वचन कहता है परख कर देखो, टेस्ट द लॉर्ड। इस बात में परमेश्वर को परख लो कि वो अच्छा है। गॉड इज गुड। जो भी सच्चे मन से उसकी ओर अपना ईमान लगाएगा, अपना विश्वास लगाएगा, परमेश्वर उसकी लाइफ में हस्तक्षेप करेगा। हमने आज शुरुआत कैसे की? मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मेरी सुन ली और मुझे सारे भय से मुक्त कर दिया। मैंने आज किसी को सिर्फ इतना सा क्लू चाहिए, विनम्रता। आप देखेंगे आज का मैसेज से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको मालूम है मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं, मुझे प्रॉफिट्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं। मुझे एक चीज चाहिए, आई नीड टू बी हर्ड बाय गॉड। परमेश्वर मुझे सुने और अब मुझे सीक्रेट मिल गया है। मेरा घमंड कारण है कि मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर सुनता नहीं। मेरी अकड़ कारण है, मेरा ये नहीं मानना कि मुझे उसकी जरूरत है। मेरी परिस्थितियां मुझे आज तक तोड़ी नहीं। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जो आज संकट में है, आज आप घिरे हुए हैं, वचन कहते हैं परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर एक शरण का स्थान है, एक छुपने का स्थान है, एक चट्टान है। आज आपको अपने लाइफ में, आप संकट में हो, आज वचन कहता है परख कर, टेस्ट हिम, इसमें टेस्ट कर लो। सब पाप की दशा में ही पैदा हुए, लेकिन एक आदमी को पाप से ज्यादा उसका घमंड उसको बर्बाद करता है, क्योंकि घमंड आदमी को मजबूर करता है कि वो अपनी गलतियों को नहीं माने, अपने पापों को नहीं माने, परमेश्वर को सच्चे दिल से नहीं पुकारे। कई लोगों की प्रार्थना एक रूटीन अफेयर है। हमको प्रार्थना करनी है क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हमको प्रार्थना करनी है क्योंकि ये प्रार्थना करने का समय है। कई लोगों की प्रार्थना एक फरीसियों वाली प्रार्थना है, लेकिन कई लोगों की प्रार्थना टूटे दिल से निकली हुई प्रार्थना, वैसी जैसे उस चुंगी लेने वाला जो मंदिर में जाके अपनी छाती पीट के दुआ करता है, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। वचन कहता है वो व्यक्ति अपने घर गया परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया जाके। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा ने लोकेट कर लिया। आज आप जहां भी बैठे, गॉड की स्पिरिट आपको लोकेट कर लेगी। परमेश्वर आपकी सुनेंगे और आपको अपने अंदर मालूम होगा गॉड हैज हर्ड मी। आज कोई है जो परमेश्वर को पुकार सकता है। गॉड रेडी है आपकी लाइफ में इंटरवीन करने के लिए। आज सारे संकट वाले लोगों को दाऊद बुला रहा है अपने पास और बोल रहा है परख कर देखो यहोवा कितना भला है, टेस्ट हिम। आज आप हो सकता है सोच रहे क्या मेरे को नया जीवन मिल सकता है। आपको नया जीवन आज इसी समय मिल सकता है। आप उसको टेस्ट करिए, उसके नाम को पुकारिए, जीसस के नाम को पुकारिए। परख कर देखो यहोवा कितना भला है और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ब्लेसेड इज दैट मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। गॉड एक छुपने का स्थान है। आज अगर आप कर्ज में तो भजन संहिता 34 में वचन आपके लिए कहते हैं, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उनके डरवाए को किसी बात की घटी नहीं होती। जब एक आदमी परमेश्वर का भय में जीता है, इट इज गॉड्स ड्यूटी कि परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। जब एक आदमी परमेश्वर के भय में जीता है, उसको सही चलने की समझ आ जाती है। वो अपने पाप से संघर्ष करके उस पर जय पाता है, उसको प्रज्ञा मिलती है, वो सही रास्ते में जाता है। जब एक आदमी परमेश्वर का भय करता है, वचन कहता है उसको घटी नहीं होती। आज संकट वालों को वचन कह रहा है परख कर देखो यहोवा कितना भला है और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आज कर्जों वालों को प्रभु का वचन कह रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि जो उससे भय करता है उसे किसी बात की घटी नहीं। और कुछ लोग वहां उदास थे जो उसके पास है, तो उनको वचन कहता है जवान सिंह को भी घटी होती है और वो भी भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती। मतलब वचन कहता है लायन क्या है? किंग है जंगल का, उसको जो चाहिए वो मार के खा लेता है। लेकिन वचन कहता है वो जवान शेर, जवान सिंह, वो भी कई बार भूखे रह जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर का खोजी होता है उसको किसी वस्तु की घटी नहीं होती। उसको कोई अपने जीवन को लेकर उदास रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और यही वो लोग थे जो दाऊद के पास रहते, जब दाऊद खुद मारा फिर रहा था, छुपा हुआ था, लेकिन वचन कहता दाऊद बोलता मैंने उसको पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। संकट, कर्ज, उदासी, आज आपकी जो भी परिस्थिति आप परख कर देख सकते हैं। यू कैन टेस्ट द लॉर्ड।
आज जब परमेश्वर का भय यदि आप पर आएगा तो आपके जीवन में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सही रास्ते कैसे चलना है। आज अगर आप उदास हैं, आपके पास घटी कमी है आपके जीवन में, तो आप याद रखिए कि जवान शेर भी भूखे जा सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर का भय में चलता है परमेश्वर उसको सारी अच्छी चीजें देता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ टर्न अराउंड। ये ऐसा परमेश्वर है जो परिस्थिति बदल सकता है, जो पलट सकता है, जो लाइफ चेंज कर सकता है, जो लोगों के जीवन में अद्भुत रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। आज आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं, देयर इज अ गॉड। आप बोलते मेरी कोई नहीं सुन रहा, देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ पर्सन, एक व्यक्ति है, इज अ गॉड ऑफ टर्न अराउंड। वो किसी की भी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकता है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसके माइंड में डाउट है, आप वो व्यक्ति हैं बहुत समय से एक परिस्थिति में है, आप प्रभु बोले परख कर देख लो। आज वो व्यक्ति अगर आप हैं जो प्रभु को जानता नहीं, आपको प्रभु से कोई रिश्ता नहीं है, आपको नया जन्म अभी तक नहीं मिला, परख कर देखो, वही परमेश्वर है, वही यीशु ही आपके पापों के लिए मरे। अगर आप अपने जीवन में विनम्र हो जाए, अगर आप अपने पापों को कबूल करके यीशु पर अपना भार डाल देंगे, देखिए गॉड ऑफ टर्न अराउंड आपकी लाइफ को भी टर्न अराउंड कर देंगे। वो आपको पापों से माफ करके आपको एक नया व्यक्ति बना देंगे। अगर आप वो विश्वासी आज जो संघर्ष में है, आप मिसअंडरस्टूड हैं, मिसट्रीटेड हैं, अनलव्ड हैं, आप सफर कर रहे हैं, तो एक आप काली घाटी में जब जाते हो, उस घाटी में आप कितना लंबा रहोगे कई बार ये आपके हाथ में, क्योंकि अगर प्रभु मेरा चरवाहा है तो मैं उसकी आवाज सुन के बाहर निकल जाऊंगा। कई बार लोग परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं चाहते, अपने दिल को कठोर रखते हैं। आज अगर आप वो व्यक्ति हैं जो इन परिस्थितियों से जरा, आपको सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? क्या जो मैं आज सुन रहा हूं वो मेरे जीवन में ऐसे बदलाव ला सकती है कि आज परमेश्वर का पूरा ध्यान मेरे ऊपर आ जाए, मैं विनम्र हो जाऊं? जब एक व्यक्ति विनम्र होता है उसमें अपने आप ये समझ में आ जाती है, उसको एक क्षमता मिलती है कि मैं अपनी गलती मान लूं। हाँ, मैं गलत था, मैंने पाप किया, हाँ मुझसे गलती हुई, मैं गलत हूं। वो परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल करता है। उसने किसी के साथ गलत किया, वो उसके सामने कबूल करेगा। वो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार है, वो अपने पापों से मुड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसकी विपरीत परिस्थिति ने उसके अंदर एक दुखी मन, एक टूटा मन, एक दीनहीन परिस्थिति उसके मन में पैदा कर दी, और यही वो परिस्थिति जो परमेश्वर का ध्यान खोजती है। तब वो व्यक्ति पुकारता, वचन कहता, मैंने उसको पुकारा, उसने मेरी सुनी, अब मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया। मैं भजन संहिता 34 का 17 से 19, धर्मी दुहाई देते तब यहोवा सुनता है और उनको उनकी सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ये गॉड का प्रॉमिस है। जब भी कोई राइचियस जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके बुलाए हुए लोग हैं, जब वो उसको पुकारते, परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के करीब रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। देखिए, खुद वर्ड बार बार ये कंफर्म कर रहा है, गॉड इज विद द हम्बल, विद द ब्रोकन। धन्य है वे जो दीनहीन है, परमेश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य है जो दीनहीन है, जो हम्बल अपने स्पिरिट में। कठोर व्यक्ति कहाँ गलती मानता है? कठोर व्यक्ति कहाँ मानता है कि उसको परमेश्वर के ग्रेस की जरूरत है? कठोर व्यक्ति कहाँ मानता है कि वो गलती करता है? वो अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कितना धर्मी है, वो कितना सही है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के सामने नीवा नहीं होता। पंजाबी में शब्द नीवा, झुकता नहीं है, सॉफ्ट नहीं होता। परंतु आज अगर हम अपने जीवन को घूम के देखेंगे तो हम देखेंगे कि टूट कर ही हम प्रभु के पास आए थे, और टूटे परिस्थिति में रहने से ही हम उसके साथ चल पाते हैं, क्योंकि हमारी कठोरता ही कई बार उन काली घाटियों को लंबा कर देती है। मैं 19वीं पंक्ति पढ़ूंगा। वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। इसलिए मैंने कहा था लाइफ फेरी टेल नहीं है। आप बोले मैं अच्छा जीऊंगा और लाइफ अच्छी रहेगी, नहीं, आप अच्छा जिएंगे तो लाइफ कई बार बहुत अनजस्ट रहती है। लेकिन वचन क्या कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त कर देता है। राइचियस फॉलोड इनटू मैनी ट्रिबुलेशन, बट द लॉर्ड डिलीवर हिम फ्रॉम ऑल। परमेश्वर उसको उन सारी तकलीफों से छुड़ा देता है। मैंने उस दिन भी विक्ट्री वाले मैसेज में यही बात कही थी कि गॉड का प्रॉमिस ओवरकम करने का, गॉड का प्रॉमिस है डिलीवरेंस का। गॉड का प्रॉमिस ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, गॉड का प्रॉमिस ये है कि जब तुम उसको पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। आज कोई खोजेगा तो प्रभु आपको मिल जाएंगे, कोई खटखटाएगा आपके लिए द्वार खोला जाएगा। बस आपको एक परिस्थिति है वो चाहिए, वो एक हार्ट का एटीट्यूड चाहिए, जहां आदमी परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाए। ओ लॉर्ड, आई मेड मिस्टेक, मेरे से गलती हुई है एंड आई एम रेडी टू चेंज। लॉर्ड, आई नीड यू। अगर आपके पास आज कोई नहीं आपका सुनने के लिए, आप याद रखिए, आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं। मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे मेरे सारे भय से मुक्त कर दिया।